नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निमाड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज की बड़ी खबर है प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा। साथियों, जो शिक्षक बनने के लिए हमें वर्ग 3 की परीक्षा देनी होती है, इसमें अभी पहले एक ही परीक्षा से सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है, पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा या चयन परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कई दिनों से इसका इंतज़ार था कि वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा कब होगी। इसकी जो मुख्य परीक्षा है उसके बाद होना है, तो पहले पात्रता परीक्षा होना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा की राह देख रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। पात्रता परीक्षा की जो तारीख है वो आपको 10 नवंबर 2024, ये देखिए साथियों, 10 नवंबर 2024, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं साथियों। आपको तैयारी जम कर करनी होगी, अच्छे से करनी होगी। जो पहले से तैयारी में बैठे हैं उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदा है। तो साथियों, इसका जो है आवेदन कब से प्रारंभ होगा, तो इसका आवेदन जो है वो 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। अभी जो 1 अक्टूबर है, आने वाले जो सप्ताह में, अगले सप्ताह में जो 1 तारीख आएगी, उस तारीख को वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, उसके आवेदन भरने चालू हो जाएंगे। अब इन आवेदन को भरने के लिए कौन कौन पात्र है, इस बार डीएड बीएड किन को लिया है, किन को बाहर किया है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं पीडीएफ में। इस बार साथियों जो है वो परीक्षा में पात्रता जो दी है वो केवल और केवल जो डीएड है या डीएलएड है उन्हीं लोगों को दी है। देखिए साथियों, पद का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार है। प्राथमिक शिक्षक है, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी में आते हैं प्राथमिक शिक्षक, और पद जो है वो अराजपत्रित कहलाता है। परीक्षा केंद्र जो है वो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता की। साथियों, शैक्षणिक योग्यता बड़ा मुद्दा था। पिछली जो वर्ग 3 की परीक्षा थी उसमें शैक्षणिक योग्यता में कुछ गड़बड़ी हो गई, या जिस वजह से जो कोर्ट में अभी मुद्दे अटके हैं वो यही कारण था। पिछली बार जो है वो बीएड को भी पात्र बता दिया गया था, या बीएड से फॉर्म डलवा दिए गए और उसके बाद बीएड पर उनको भर्ती भी दे दी गई। तो इस वजह से डीएलएड की या डीएड के जो नाराज अभ्यर्थी थे उन्होंने कोर्ट में केस भी किया। कई राज्य में डीएड बीएड वालों को बाहर भी किया और अपने मध्य प्रदेश में भी बाहर किया, लेकिन जो 11 तारीख के पहले जिनकी ज्वाइनिंग थी उनको बाहर नहीं किया। तो साथियों, देखते हैं अभी शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना मतलब 12वीं पास होना, तथा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा से ही सीधा सा मतलब निकलता है डीएड या डीएलएड। डीएड या डीएलएड, इसी का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। डिग्री की बात की जाए तो वो डिग्री किसकी बात की जाती है, डिग्री में फिर बात हो जाती है बीएड की। यहाँ केवल डिप्लोमा की बात की है, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे किसको एलिजिबल बताया है, केवल और केवल डीएड वालों को। इसके आगे हम देखें तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण। इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परीक्षा शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। फिर बात किसकी आई, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष के डिप्लोमे के ही बात की गई। और आगे स्क्रॉल करके देखते हैं, इसमें आगे और बात की गई तो 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। तो जो 4 वर्षीय स्नातक उपाधि होती है वो भी किसके बाद होती है, बीएलएड जो होता है वो 12वीं के बाद ही होता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए जो बीएलएड होता है वो भी 4 वर्षीय डिप्लोमा है, स्नातक उपाधि है, और ये भी किसके अंतर्गत होता है, 12वीं पास होके आपको 4 वर्ष का शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि करनी होती है। तो ये भी बीएड की बात नहीं है, यहाँ पर बीएड को आपको हटा ही दिया गया है, बीएड को यहाँ पे मान्यता नहीं है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो कम से कम हायर सेकेंडरी और इसमें शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा।
तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर बार बार बात किसकी की गई, जो DELED है, DED या DLED या इसके साथ साथ कौन सा BLED, तो इन चीज़ों को यहाँ पर पात्रता दी गई है, इन डिप्लोमा को यहाँ पे पात्रता दी गई है। इसके अलावा और कोई इसके अंतर्गत फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। पिछली बार जो वर्ग 3 में जो पिछली भर्ती थी उसमें BED के फॉर्म डाले गए थे, वो इस बार अब नहीं डलने हैं। तो साथियों आज के लिए आपको ये खबर देना ज़रूरी था, जो कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस खबर में आपको मैंने ये मुख्य तौर पे बताया कि परीक्षा की तिथि कब है, 10 नवंबर परीक्षा तिथि है। 10 नवंबर परीक्षा तिथि और फॉर्म कब से प्रारंभ हो जाएंगे, तो फॉर्म चालू हो जाएंगे 1 अक्टूबर को। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।